हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपका राजेंद्र कामत आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में मैंने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करते हैं ये आपको बताया था। और उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करते हैं, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। और फिर मैंने कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसे हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का जो मेरा वीडियो है ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे चेंज करेंगे इस पर आधारित है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें। और आप लोगों का भरपूर प्यार और सहयोग मुझे मिल रहा है, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं और जिसके कारण मेरा उत्साह और बढ़ा है। और मैं अब पूरी कोशिश, पूरी लगन के साथ आपको इस लॉकडाउन पीरियड में जो नॉलेज है उसको बढ़ाने में हेल्प कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका साथ मिलता रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच पर आधारित है को स्टार्ट करते हैं। आप प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं एग्जांपल दे दूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा तो बात क्लियरली आपको समझ में आ पाएगा। सबसे पहला जो रूल है, आप देखिए यहाँ पे मैंने बात किया था रिपोर्टेड स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कैसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला कड़ी है, आप यहां पर आ जाएं। ये अगर हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच है तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसे आपको सिंपल पास्ट में चेंज कर देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो इजीएस्ट वे है समझने का वो क्या है, आप देखेंगे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है या फिर वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होता है। तो इस कंडीशन में आप इसे V2 में चेंज कर देंगे। जैसे एग्जांपल मैं कहूं कि सपोज करो कि अगर गो है तो आप इसे किस में चेंज कर दोगे, वेंट में चेंज कर दोगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर सपोज करें कि ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें डू नॉट या फिर डज नॉट का इस्तेमाल हुआ है तो आप इसे किस में चेंज कर देंगे, आप इसे डिड नॉट में चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, आप यहां पर ध्यान दें, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच हो तो हम इसे सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में एस या ईएस लगा होता है तो जनरली हम इसे V2 वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। और जैसे एग्जांपल मैंने कहा है गो है तो वेंट हो जाएगा, राइट है तो रोट हो जाएगा, प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, इस तरह से। और अगर डू नॉट या डज नॉट यानी निगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है तो फिर उसे हम लोग डिड नॉट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर उससे समझाता हूं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर ध्यान दें आप। राज said to me, you love your country। प्यारे बच्चों आप यहां ध्यान दें, यहां पर ये जो आप देखें ये इसको रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है। ठीक है बच्चों, तो जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा पोर्शन है रिपोर्टेड स्पीच
इसका टेंस हमें चेंज करना पड़ेगा। और वो कैसे चेंज होगा, जो मैंने अभी आपको रूल यहाँ पे दिखाया, मैंने अभी ब्लैक बोर्ड में जो रूल लिखा था उसके आधार पर इसे आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इसे कैसे चेंज करके आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दें। ये अभी यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है प्यारे बच्चों, जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, राज, आप जो सेड है इसको आप टोल्ड में चेंज कर दें, टोल्ड। ये जो टू है आप इसे हटा दें, रिमूव कर दें, ये हट जाएगा, बच गया केवल यहां पर मी। ठीक है बच्चों, अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आप यहां लगाएंगे दैट, दैट लगा दिया आपने। अब सबसे पहला काम आपको जो चेंज करना है बच्चों वो है यहां पर यू को चेंज करना। आप याद करें पिछले वीडियो को मैंने आपको बताया था कि अगर ये सेकेंड पर्सन का हो तो सेकेंड पर्सन को चेंज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को देखना पड़ता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो यहाँ पर हम यू की जगह आई लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए यू को हमको मी के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा इसलिए। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो लव है, ये लव वर्ड, ये क्या है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अभी मैंने रूल क्या बताया कि अगर ये फर्स्ट फॉर्म में हो तो हम इसमें किस में बदलेंगे, इसे हम सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे। तो लव का जो सेकेंड फॉर्म होगा बच्चों वो होगा लव। ठीक है, इसके बाद आ जाइए योर। योर कौन सा पर्सन है, तो आप बोलेंगे ये भी सेकंड पर्सन है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि योर यहां पर सेकंड पर्सन पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर सेकंड पर्सन को चेंज करना है तो फिर से हमें मी को देखना पड़ेगा, यानी हमें फिर से मी को देखना पड़ेगा। और मी का पॉजिटिव केस क्या बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा माई, यानी यहाँ योर के जगह आपको माई लिखना पड़ेगा। और ये कंट्री है तो ये आ गया कंट्री। तो इस तरह से जब मैंने डायरेक्ट स्पीच के इस सेंटेंस को जो था राज सेड टू मी यू लव योर कंट्री को मैंने चेंज किया, राज टोल्ड मी दैट आई लव्ड माय कंट्री। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जो चेंज हुए, ये जो चेंज हुआ प्यारे बच्चों आप क्लियरली देख सकते हो, ये V1 था और ये किस में चेंज हो गया, तो V2 में चेंज हो गया। आई होप कि आपको ये जो नियम है ये जरूर समझ में आया होगा। चलिए मैं अब इसका एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल आपको लेकर बताऊं। अब मैं अगर इसका ही एक नेगेटिव सेंटेंस लेता हूं, आप देखें यहां पर, राज said to me you don't love your country। प्यारे बच्चों इस बार देखिए मैंने टेंस वही रखा है लेकिन इसको मैंने निगेटिव कर दिया है। अब अभी मैंने क्या बताया था आपको, अगर कि अगर डू नॉट या फिर डज नॉट हो तो हम इसे डिड नॉट प्लस V1 में चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी यहां जो डोंट है आप उसको डिड नॉट में चेंज करेंगे। देखिए चेंज कैसे करेंगे मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखें। आप यहां पे इस तरह से चेंज करेंगे इसको, राज टोल्ड, ये टू हट जाएगा, मी बच गया, मी, फिर आप इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए यहां पे दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब यहां पे ध्यान दें यू है तो यू को चेंज करने के लिए मी को आप देखेंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस आई बन गया। और प्यारे बच्चों चूंकि मैंने अभी बताया कि डोंट है तो डोंट को चेंज करने के लिए मैंने क्या कहा, आपको डिड नॉट में चेंज करना होगा, तो आप यहां लगाएंगे डिड नॉट। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, आप कभी भी डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर मेरा ये जो वर्ब है लव, ये लव ही रह जाएगा। और योर, तो योर को फिर से हम लोग माई के हिसाब से चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा माई और ये आ जाएगा कंट्री। तो इस तरह से हमने इसका नरेशन चेंज कर लिया, राज टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट लव माई कंट्री। ठीक है बच्चों, तो ये रूल नंबर 1 था। यानी फिर से एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर रिपोर्टिंग क्लाउज का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो
तो रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो हम उसे सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाता है, या फिर अगर डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल हुआ है तो आप उसे डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, और बाकी के जो रूल्स हैं वो एज यूजुअल रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, और जो नेक्स्ट रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो फिर हम इसे कैसे चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए। यहां पर ध्यान दो बच्चों, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है, आप ध्यान दें, यहां पर ईच एम या आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा होगा, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो आप इसे चेंज करके वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी, इस फॉर्मेट में आप इसको चेंज करेंगे। और ठीक इसी तरह से अगर नेगेटिव लगा हुआ हो, नेगेटिव हो, इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट, तो फिर आप उसे वाज नॉट या फिर वर नॉट में चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, आइए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर आप देखिए इसे, चलिए एग्जांपल लेते हैं। आप यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, जो सेंटेंस है, राज सेड टू हर यू आर गोइंग टू मार्केट सो ब्रिंग अ बुक फॉर मी। ठीक है, आप यहां पर देखिए कि ये पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और यहां पर ये आर गोइंग लगा हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसे अगर हमें चेंज करना हो तो हम इस कुछ इस तरह से चेंज करेंगे, राज टोल्ड मी, सॉरी यहाँ पे हर है तो हर आएगा, राज टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आप यहाँ डैट लगा दीजिए, डैट। अब यहाँ पे यू है तो यू को हर के हिसाब से चेंज करेंगे क्योंकि सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर है, तो हर का जो सब्जेक्टिव केस होता है बच्चों वो होता है शी। ठीक है, तो यहाँ पर यू के जगह आपने देखा सी आ गया, और यहाँ पे आर गोइंग लगा हुआ था, तो अगर हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो सी के साथ वाज लगता है, तो आप यहाँ लगाएंगे वाज। सी वाज गोइंग टू मार्केट सो ब्रिंग ए बुक फॉर, यहां पर देखिए ये फर्स्ट पर्सन है मी, तो फर्स्ट पर्सन है मतलब ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे राज है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए राज का जो प्रोनाउन होगा वो यहाँ पर होगा, सॉरी इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा ये हिम होगा। अगर यहाँ पे सपोज कोई गर्ल होती तो उसके हिसाब से यहाँ पे हर लग जाता, तो सेंटेंस कुछ इस तरह से चेंज होगा, राज टोल्ड हर दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट सो ब्रिंग ए बुक फॉर हिम। हालांकि क्योंकि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो इसे हम दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, बट इसे मैं जब ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको बताऊंगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना, तो इस रूल को मैं वहां पे आपको बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो बाकी के जो रूल्स हैं अब मैं इसे अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और आज मैंने 2 रूल आपको समझाए हैं,
कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसे सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, और अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, और बाकी के जो रूल हैं इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या बाकी जो भी रूल हैं वो एक एक करके मैं आपको रूल बताऊंगा, और वन बाय वन इस वीडियो का जो सीरीज है वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है प्यारे बच्चों कि प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और नियम को समझने का प्रयास करें। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे वो बातें जो है वो पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे जो भी प्रश्न है उसका जवाब मैं आपको दे सकूं। तो आज के लिए इस वीडियो में यही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।